चोर जिसने छोटी छोटी चोरी से अपने परिवार का पेट भरा। फिर अचानक उसे लगा, क्यों ना बड़ा हाथ मारूं, और फिर शुरू हुआ उसका खजाने की ओर बढ़ने का सफर। जैसे ही वह राजमहल में घुसा, उसे लगा जैसे वह किसी बड़े जंगली नारे में घुस आया हो। राजा का खजाना तो ऐसा था जैसे टॉफी के डिब्बे पर ताले लगे हों। बस घबराहट में उसने सोचा कि शायद यह उसका अंत है। चोर ने राजा के शयन कक्ष में घुसने की कोशिश की, लेकिन जरा ठहरिए, रानी ने उसे पकड़ लिया। अब तो चोर की तो जैसे टेंशन बढ़ गई। उसे लगा कि कहीं रानी ने उसे अपने हाथ में डाला तो एक बिग फिश बन जाएगा। अब चोर अपनी दुविधा में फंसा था। उसे लगा कि हर दिशा में खतरा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बॉलीवुड फिल्म में एक्शन हीरो की तरह फंसा हो। ये तो वो जगह थी जहां उसे जल्दी से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रानी ने चोर की शर्त मान ली, राजा की हत्या कर दो। उफ, अब तो मामला गंभीर हो गया। जैसे कि उस चोर ने जीवन में पहली बार किसी भी कीमत पर का मतलब समझा। और फिर चोर और रानी के बीच खतरनाक सौदा हुआ। राजा की हत्या के बाद रानी ने सती होने की घोषणा की। अब सोचिए, कोई भी रानी अपनी बातों में इतनी विश्वास से सजी हुई हो कि राजमहल में कोई उसके पर संदेह न कर पाए। बस राजमहल में जैसे हड़कंप मच गया। अब सैनिक ने एक बुरिया की सलाह मानी और बकरा मारा। फिर उसका सिर लेकर गुफा में पहुंच गया। गुफा में उसे राजा की हत्या का पूरा रहस्य जानने का सामान मिला। हाँ, केवल सुपर हीरो ही ऐसे करते हैं। गुफा में राक्षस की बेटी ने सैनिक को अपनी ओर खींच लिया। अब उस पर जाल बिछाने लगी। ऐसा अचानक हुआ जैसे किसी ने उसे जादुई भूल भुलैया में फंसा दिया हो, और वह तो चिड़िया बनकर दीवार पर चिपक गया। सैनिक कई दिनों तक राक्षस कन्या के जाल में फंसा रहा, लेकिन आखिरकार जैसे ही उसने खुद को भागने का मौका पाया, वह अपने परिवार की यादों में खो गया। घर, यही तो उसकी असली जादू की जगह थी। इस सारी कहानी में कामवासना की चर्चा तो होना ही था। जैसे कोई गहना जो व्यक्ति को उसके अपने परिजनों से दूर ले जा सकता है। यह सब सुनकर समझ आ गया कि प्यार और संपत्ति के बीच एक बड़ा चोर छिपा है। आखिरकार धन की लालच ने बताया कि यह किस तरह लोगों को निराशा में डाल सकता है। जैसे कि सर्दी में बर्फ में फंसे लोगों की चर्चा की जाए। और क्रोध की बात करें तो यह किसी के विवेक को नष्ट कर देता है। यानी जब क्रोध आता है, तब इंसान इतना पागल हो जाता है कि उसे अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है।